मरियम आयशा ऑफिशियल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे नंद के एपिसोड नंबर 39 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से गौहर राबी के खिलाफ अपने बेटे को इस्तेमाल करती है और जहांगीर को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि इसने मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने उसके कमरे से पैसे चोरी किए हैं। अगर ऐसा है, जहांगीर को वो कहती है कि अगर तुम्हें ही ऐसा लगता है राबी की बात का, तुम्हें यकीन है तो तुम ये लो इसके हाथ काट दो। तो कहता है कि कैसी बातें कर रही हो। इस पे इसकी माँ, जहांगीर की माँ भी गौहर का साथ देती है। और जब जहांगीर अपने बेटे के बारे में इमोशनल होकर दोबारा राबी के पास जाता है तो उसको कहता है कि तुम जाकर गौहर से माफ़ी मांग लो। वो जाकर गौहर से माफ़ी भी मांग लेती है। तो इस पे गौहर उसको कुछ कहने ही लगी होती है, वहाँ पे उसकी सास उसको मना कर देती है। हीर भी राबी से कुछ रवैया ठीक नहीं रखता तो उसको कहती है कि इस तरह से मेरे साथ रवैया ना अख्तियार करें, ठीक से मुझसे बात करें। तो वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। फिर वो अपने बेटे के कमरे में जाता है और उसका बेटा उसको कहता है कि तुम मेरे साथ सो, यहीं पर रह जाएं आध रात। तो वहाँ पर गौहर कहती है नहीं, तुम्हारे पापा की नींद खराब होगी। लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। और बेचारी राबी वहाँ पे इंतज़ार कर रही होती है सोफे पे बैठ के। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से जो राबी है वो बीमार हो जाती है और गौहर अपने भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम आओ और यहाँ पे आके अपनी सफाई पेश करो। तो उसका जो सास होती है वो उसको फ़ोन करके अपने बेटे को कहती है कि राबी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो क्या तुम अगर कहो तो मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। तो कहता है कि नहीं, मैं आऊँगा, मैं खुद आकर उसको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, क्योंकि उसको बहुत तेज़ बुखार होता है। इस पे हम देखेंगे कि कल के एपिसोड में इससे आगे क्या दिखाते हैं और क्या उसका रद्द-ए-अमल होगा या क्या नई सूरत इस ड्रामे में निकलेगी। अभी तो पहले भी गौहर की चालाकियों का निशाना बनी और अब भी वही कर रही है ना। वो बोलती है, इतनी मासूम दिखाई है कि बस पूछे ही मत। तो देखेंगे कि आगे वाले एपिसोड्स में क्या होगा। तो अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय इसके बारे में क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।